तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड, इन फुल डिटेल विद एनिमेशन के साथ। तो चले फिर, हाँ या ना, लेट्स गो। एकमात्र घर एंटायर वैली में जो सिर्फ लैंचो का था। अब ये लैंचो कौन है? तो बच्चों, लैंचो एक फार्मर है जो यहीं पे रहता था। अब इसका जो घर है ना, सारे हिल्स में से जो सबसे छोटा वाला हिल है ना, उसके टॉप पे उसका घर बना हुआ था। अब इस हाइट से तुम आराम से रिवर देख सकते हो जो कि सामने ही थी, और इसका कॉर्न फील्ड, और इसके जो कॉर्न थे। अब एक कॉर्न क्या होता है? कॉर्न बच्चों मक्का होता है, आप फोटो में भी देख सकते हो, वैसे आपको पता ही होगा इतना। तो इसके जो कॉर्न थे ना, डॉट 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 डॉटों की तरह दिख रहे थे यहाँ की हाइट से। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा होता है, लेंचो आसमान में देखता है। अब किधर देखता है, इससे क्वेश्चन आता है बच्चों। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होता है। अब अर्थ को, यानी इस कॉर्नफील्ड को सिर्फ जरूरत थी एक अच्छी सी बारिश की, जिससे फसल और अच्छी हो जाए। तो इवनिंग का टाइम हो रहा होता है, लेंचो अपने घर वापस आता है तो अपनी वाइफ से बोलता है, अब हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा तो काफी अच्छा होगा। अब उसकी वाइफ जो सपर बना रही होती है, सपर यानी बच्चों रात के खाने को हम सपर बोलते हैं। तो हाँ, तो उसकी वाइफ जो है सपर बना रही होती है, तो उसको रिप्लाई करती है, हाँ, अब भगवान की ऐसी इच्छा। अब बड़े लड़के जो हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं और छोटे वाले घर के पास ही खेल रहे होते हैं। तभी वो वुमेन उनको बुलाती है, आ जाओ खाना खा लो। सब खाना खा ही रहे होते हैं। तभी लेंचो की प्रिडिक्शन सही हो जाती है। बहुत मोटी मोटी बूंदें जो हैं गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं, और क्लाउड्स भी उसी डायरेक्शन से आते हैं जहाँ पे मॉर्निंग में लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। अब वो कौन सी डायरेक्शन थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो वो बच्चों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी। तो वहीं से क्लाउड्स भी आने शुरू हो गए और जो है बूंदें भी गिरने लग गई, और हवा भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और स्वीट थी। और लेंचो, उसको खाने से ज़्यादा खुशी बारिश की थी। तो फिर वो चल दिया बाहर अपनी बॉडी पे फील लेने के लिए। हाँ हाँ यार, बारिश की। और जब वो लौटता है तो बताता है, ये जो आसमान से गिर रहे हैं ना, ये रेन ड्रॉप्स नहीं, ये तो न्यू कॉइन्स है। और ये जो बड़े वाले ड्रॉप्स है ना, ये 10 सेंट्स है। और छोटे वाले जो ड्रॉप्स है वो 5 सेंट्स है। तो बच्चों अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अब बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, यहाँ तक कि हेयर स्टोन्स गिरने लगे, यानी ओले पड़ने लगे। तो बच्चे जो हैं वो तो ओलों को कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पे लेंचो इन हेल स्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है। तो यहाँ पे लेंचो बोलता है, काश काश ये जल्दी रुक जाए, ये बहुत बुरा होता जा रहा है। और बच्चों जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। सेम यहाँ लेंचो के साथ भी हुआ। लगातार 1 घंटे से बारिश होती रही। उसका घर, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, यहाँ तक पूरा का पूरा वैली ऐसे लग रहा था जैसे नमक से कवर कर दिया गया हो। और जो लेंचो के कॉर्न्स थे, कॉर्नफील्ड पूरी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। और अब तूफान बंद हो जाता है और लेंचो कॉर्नफील्ड्स के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से बोलता है, टिड्डे भी इससे ज्यादा छोड़ते थे, लेकिन इस हेल स्टोन ने सब बर्बाद कर दिया। इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है। वो पूरी रात लेंचो के लिए दुख भरी रही। अब यहाँ पे जो है लेंचो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसकी जो आत्मा है बहुत ज़्यादा दुख से भर चुकी थी। पूरी वैली में एकमात्र घर था, और वो भी सिर्फ लेंचो का, और ऐसी जगह किसी से हेल्प मिलना इम्पॉसिबल था। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही होप बची थी लेंचो के लिए, वो थी टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड। अब लेंचो की वाइफ लेंचो से कहती है, तुम दुखी मत हो, हमें पता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। लेंचो रिप्लाई करता है, हाँ, वो कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता, वो तो पता चलेगा। अब वो पूरी रात लेंचो सिर्फ उस एक होप के लिए सोचता रहता है, टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि एक गॉड ही है, भगवान ही है जो हम सबको देख रहे हैं, उनकी नज़र हर जगह है। आगे लेंचो को ऑक से कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे वो ऑक से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह एनिमल फील्ड्स में हार्डवर्क करते हैं, उसी तरीके से लेंचो भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी उसको लिखना और पढ़ना तो आता है। तो फिर लेंचो अगले ही संडे गॉड को लेटर लिखना शुरू कर देता है, जिसमें वो लिखता है कि गॉड, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे और मेरी फैमिली को इस साल भूखा रहना होगा, और मुझे हेल्प में 100 पैसोस चाहिए, जिससे मैं दोबारा से फील्ड को सो कर सकूं, और मैं तब तक न्यू क्रॉप्स ना आ जाएं, तब तक मैं और मेरी फैमिली सरवाइव कर सके। एंड हेलस्टॉर्म डॉट 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 डॉट। लेटर कंप्लीट होने के बाद वो एनवलप पे एड्रेस साइड में एड्रेस डालता है, टू गॉड,
फिर टाउन जाता है और लेटर पे एक स्टैम्प पेस्ट करके लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, और वो हंसते हुए अपने बॉस के पास लेंचो का लेटर लेके जाता है और उसको दिखाता है। उस पोस्टमैन ने अपने करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस ना ही देखा था और ना ही सुना था। अब यहाँ पोस्टमास्टर के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और थोड़ा सा मोटा टाइप का इंसान है, और वो भी लेटर पढ़ने के बाद हंसना शुरू कर देता है, बट एकदम से वो सीरियस हो जाता है और लेटर को डेस्क पे रख देता है और बोलता है, क्या फेथ है, काश मेरे पास भी इस इंसान के जैसा भगवान में फेथ होता। अब पोस्टमास्टर बहुत अच्छे दिल का तो होता ही है, वो नहीं चाहता था कि राइटर का गॉड से विश्वास छूटे, इसलिए वो उसको एक आइडिया आता है कि चलो इस लेटर को रिप्लाई करते हैं। बट वो जब लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि रिप्लाई देने से तो काम नहीं होने वाला, उसको कुछ और भी चाहिए। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि लेंचो ने गॉड से क्या मांगा था। अब हमारे पोस्टमास्टर तो वो तो हैं ही बहुत अच्छे दिल के, तो वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि हेल्प करनी है तो करनी है। अब लेंचो को 100 पैसोस की ज़रूरत थी, तो पोस्टमास्टर शुरू हो जाते हैं कैसे भी 100 पैसोस कलेक्ट करने के लिए। इसके लिए वो अपने एम्प्लॉय से हेल्प करने के लिए बोलते हैं और अपनी सैलरी में से भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। बाकी अपने कुछ फ्रेंड्स से भी वो बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो, कि हमें ऐसे ऐसे नीड है तो मेरी हेल्प कर दो। बट इन सब के बावजूद भी 100 पैसोस कलेक्ट करना इम्पॉसिबल था, तो वो फार्मर यानी लेंचो को सिर्फ लिटिल मोर देन हाफ ही दे पाते हैं, मतलब 50 से थोड़ा ज़्यादा। अब वो कितना, वो एग्जैक्ट अमाउंट आप आगे जानोगे। फिर वो मनी को एनवलप में डालता है और उसमें एक लेटर भी डालता है। उस लेटर में सिर्फ एक वर्ड लिखा था, और वो क्या था, गॉड, और वो भी एज अ सिग्नेचर लिखा था। अब इस संडे को लेंचो जल्दी आ जाता है और वो पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर तो नहीं है। फिर पोस्टमैन अपने हाथों से लेटर देता है लेंचो को, और जो पोस्टमास्टर होता है सेटिस्फैक्शन के साथ अपने ऑफिस से ये सब कुछ देख रहा होता है। अब लेंचो जब लेटर ओपन करके देखता है तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, और जब वो पैसों को काउंट करता है तब तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है। अब उसको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि गॉड तो कभी मिस्टेक कर नहीं सकते, और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है ना ही उसको मना कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेंचो का जो फेथ है गॉड के लिए वो बहुत ज़्यादा है, अतः भी लेंचो विंडो पे जाता है और इंक और पेपर के लिए बोलता है, और फिर वो पब्लिक टेबल पे लिखना शुरू कर देता है। और कंप्लीट करने के बाद वो फिर से विंडो पे जाता है और एक स्टैम्प बाय करता है और उसको चार्ट के एनवलप पे हाथों से ठक 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 करके पेस्ट कर देता है। अब लेंचो उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल के चला जाता है, और तभी आता है वहाँ पे पोस्टमास्टर। उस लेटर को ओपन करता है और पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा था, गॉड, मैंने आपसे जितने पैसोस मांगे थे उसमें सिर्फ मेरे पास 70 पैसोस ही पहुँचे हैं, मेरे को बाकी भी भेज दो, मेरे को बहुत ज़रूरत है इनकी। और हाँ, मेल के थ्रू मत भिजवाना इस बार, क्योंकि यहाँ के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब ये सब एम्प्लॉयज़ बहुत चालबाज हैं, बदमाश हैं। इस तरह वो लेटर को एंड कर देता है। अब अगर आपको सब अच्छे से समझ आ गया है तो कमेंट में लिख दो ऑल क्रिस्टल क्लियर, एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो यार मैं भी डिज़र्व करता हूँ। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।